हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, 3 मई का दिन भी बीत गया। सब लोग वेट कर रहे थे कि सपना की तरफ से कोई वीडियो आएगा, कोई पोस्ट आएगा, कोई शॉर्ट्स आएगा, क्योंकि उनके जो सब्सक्राइबर हैं उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि भाई सपना दीदी कुछ तो डालेंगी। हम सब भी वेट कर रहे थे। इधर अंशु ने जो है वो पोस्ट भी डाला, उनके चैनल पे वीडियो भी आई और उनके समोसा और जलेबी के पार्टी पे बहुत सारा जो है वो सवाल भी उठा। तो हम सारे लोगों की संवेदना थी कि भाई एक तरफ तो आप लोग पार्टी करते हैं, कम्युनिटी लगाते हैं, और दूसरी तरफ आप समोसा जलेबी की पार्टी करते हैं, बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। आप पे थू है, आपको शर्म नहीं आती है। हम लोग ऐसे ऐसे जो है वो वीडियो बनाते हैं। सपना के सब्सक्राइबर जाकर के अंशु के कमेंट सेक्शन में उनको उल्टे सीधे सुनाते भी हैं कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो आप लोग जो है भाई के और बेटे के जाने का जो है वो कम्युनिटी छापते हैं कि हमारे लिए ब्लैक डे है, हम इस दिन को भुला नहीं सकते हैं, और दूसरी तरफ आप लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, और दूसरी तरफ आप लोग जो है यहाँ पे समोसे का पार्टी कर रहे हैं, घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, घर में जो है वो घर में काम करवा रहे हैं, ये सारी चीजें करवा रहे हैं। आप लोगों को बेटे का गम नहीं है। और दूसरी तरफ इनकी पब्लिक बहुत ज्यादा ऊट-पटांग सा इनको सुनाती है, सपना की पब्लिक। लेकिन सपना दीदी तो प्रो मैक्स निकली भाई। मतलब सच में कलयुग आ गया है। हमारी सपना दीदी कहाँ गिर गिर रही थी अपने पति की याद में, कहाँ जो है एकदम बेहोश हो जा रही थी, उनको चक्कर आ रहे थे, वो नीचे गिर जा रही थी कि हाय हाय राजवीर जी, हो राजवीर जी, हे राजवीर जी, हाँ राजवीर जी। मतलब राजवीर जी जो है उनके रोम रोम में बसे थे। तो सपना जी जो है वो राजवीर जी के मौत वाले दिन जो है वो डिस्को पार्टी कर रही हैं। बताइए, हमारी सपना जी का जो है वो ड्रेस तो भैया पूछिए ही मत। जैसे जैसे सपना जी का जो है ना वो टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनका ड्रेस छोटा होते जा रहा है। जितना इनको एक टाइम पे संस्कारी बहू माना जाता था इनके पतियों के रहते, उससे ही ज्यादा उल्टा ये अब अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब उनके सब्सक्राइबरों से मेरा एक सवाल है कि अब सपना के इस डिस्को पार्टी पे आप क्या कहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइबरों की लड़ाई चल रही है गाइस। अंशु के सब्सक्राइबर और सपना के सब्सक्राइबर आपस में लड़ रहे हैं। दो गुटों में जो है यहाँ पे बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। सपना के ऊपर सवाल उठाने वालों पे जो है वो सब लोगों ने कमेंट करा कि तुम्हें शर्म आना चाहिए। तो सपना को क्या शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके तो भाई थे। ठीक है, चलिए अंशु ने पोस्ट डाला, वो अंशु के भाई थे, लेकिन सपना के तो वो रोम रोम में बसे थे ना। अंशु तो कहीं पे भी बेहोश नहीं हो रही थी। हमने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी जहां पे अंशु बोल रही हो कि हाय भैया के याद में हम बेहोश हो जा रहे हैं, हाय धाड़। वो कहीं गिर नहीं रही थी कि हाय हमको हॉस्पिटल उठा के ले चलो, हमको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, हमको कमजोरी हो गया है, हम रो रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं भैया के जाने के बाद। उसका नॉर्मल सा ही ब्लॉग आता था, वो कभी कभी वीडियो में बोलती भी थी कि हमको भैया की याद आ रही है, बात खत्म, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे हमारी सपना दीदी जो है वो बार बार लुढ़क जाती थी, गिरने लगती थी। उन जो पुराने चैट थे वो राजवीर जी के निकाल निकाल के पढ़ती थी, प्यार भरे पुरानी वीडियो याद करके, पुरानी बातें याद करके रोया करती थी। लेकिन उन्हीं के जाने वाले दिन, बोले तो उन्हीं के डेथ के टाइम पे ये डिस्को पार्टी कर रही हैं। बताइए, पिज्जा पार्टी कर रही हैं, ये घूम रही हैं, फिर रही हैं, तो अब इसको हम क्या नाम दें। अगर देखा जाए तो इस चीज में तो भाई अंशु तो बहुत सही दिख रही है। अब हमारी सपना जी के खासम खास पति गए हैं, इस पे भी हमारी सपना जी को पार्टी सूझ रहा है। मतलब अब इनका डिप्रेशन खत्म हो गया, अब इनके पति का गम इनसे दूर हो गया। समझ में नहीं आता है कि भाई ऑडियंस आप लोग कब समझोगे। आप लोग भी तो थोड़ा सवाल करो ना। यहाँ पे हम किसी को बिचारी का टैग नहीं दे सकते। अगर इंसान इंडिपेंडेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर यहाँ पे इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो तो उसको हम लोग ये बोलते हैं कि आप लाचार हो। मतलब हम कौन सी रूढ़िवादिता में जी रहे हैं। हम सपना से क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं कि समोसा जो है और जलेबी उसने घर में खाया, आप तो पूरा झूम झूम करके नाची, आपका दिल कैसे गवाही दे दिया।
एक टाइम पीरियड ऐसा आता है दोस्तों, वो ऑरा ऐसा बनता है कि कुछ मन नहीं करता है। मतलब वो टाइम बहुत याद आता है कि हमारी जिंदगी क्या थी, क्या हो गई। लेकिन यहाँ सपना दीदी की जिंदगी तो बिल्कुल अलग हो गई। हमारी सपना दीदी इतनी मॉडर्न हो गई कि भाई इनको कुछ चीजें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, झूम बराबर झूम। तो अब हम इसको क्या नाम दें? और एक बात है, हमारी सपना दीदी एक थंबनेल लगाती हैं जिसमें लिखती हैं मिस यू जेरी। मतलब पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए कुत्ता हो जाता है। कि जिस टाइम पे इनको मिस यू राजवीर, लेकिन नहीं, मिस यू जेरी। मतलब राजवीर जी से भी ज्यादा इनके जिंदगी में कौन है? भाई कुत्ता है, जो इस दुनिया में नहीं है। तो जो दुनिया में नहीं है उसको याद किया जा रहा है। कभी लिख दो मिस यू होगी, क्योंकि एक कुकुर तो और भी है ना घर में, कुत्ता सॉरी कुत्ता एक तो और है घर में, उसको भी कभी याद कर लीजिए। अब पति के जाने के बाद पति के टाइम पे कुत्ते को याद करना, इसको हम क्या समझे कि पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुत्ता है जी? मतलब आप कुत्ते को याद कर रही हैं और आपने कुत्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब आप थंबनेल तड़क भड़क वाला लगा करके आप चाहती हैं कि ऑडियंस आपस में लड़े। आपके थंबनेल को हम क्या समझे? और इसी पे आपके हेटर आपसे सवाल करते हैं कि आपके पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुत्ता हो गया, आपके लिए जेरी हो गया। आप अपने पति की याद में दो दो शब्द नहीं बोलती हैं, लेकिन आपने अपने कुत्ते के लिए लिख दिया। आपस में पब्लिक लड़े भिड़े। मतलब आप स्वयं नहीं चाहती हैं कि ये जो लड़ाई है वो खत्म हो। आप खुद कुछ न कुछ क्लू छोड़ती रहती हैं जिससे पब्लिक लड़े। अब ये टाइम बताइए कि आपके पति के लिए ज्यादा जरूरी था कि आपके उस कुत्ते के लिए? ऊपर से आप एक कुत्ता भी दिखा देती हैं वीडियो में चिढ़ाने के लिए। मतलब आपकी वीडियो जो थी ये कल की ये वीडियो मुझे समझ में नहीं आई कि भाई इस वीडियो को देख करके हम आपको क्या बोले। आप तो बहुत जल्दी सारी चीजों को भूल गई। मतलब अभी तक आप जो बेहोश हो करके गिर रही थी उसको हम क्या समझे? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीजों को हम ड्रामा समझे, रियलिटी समझे, या भगवान की कृपा समझे कि आपकी जिंदगी से डिप्रेशन खत्म हो गया। आपके पति जो है आपकी जिंदगी से दूर जा चुके हैं। आप अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि आपको अपने पतियों को के लिए टाइम नहीं है। आप इतना बिजी महिला हो गई हैं कि आप अपने पति को याद भी नहीं करना चाहती हैं। जिस टाइम पे आपके पति के लिए बहुत मतलब काला दिन होता है, उस दिन आप काले कपड़े पहन के नाचती गाती हैं। मतलब आपने काला दिन मनाया, काले कपड़े भी पहने, लेकिन उसको खूब नाच गा करके मनाया कि हम नाचेंगे, हम अपने फैमिली वालों को दिखा करके रहेंगे कि हम कितने मॉडर्न बहू हैं। क्योंकि आपकी एक्टिविटी ही आपको दिखाती है कि आप अंदर से भाई क्या फील कर रही हैं। और आपके एक पता है, एक चीज यहाँ पे सोचने वाली बात है गाइज कि यूट्यूब पे लड़ाइयाँ क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? इसलिए नहीं खत्म हो रही हैं क्योंकि हमारी सपना दीदी जो है, इन्होंने एक पब्लिक ह्यूज क्वांटिटी में, जिसको बोलते हैं ना, पब्लिक को इंगेज करके रखा है कि वो पब्लिक कहीं ना कहीं इनकी अंधभक्ति में लीन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सपना गलत, हम कहते हैं भाई जहाँ जो गलत होगा हम उसके लिए बोलेंगे। हमें कल अंशु गलत दिखी, हम अंशु के लिए बोले। लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा हमें सपना जी दिखी कि जिनके खुद के पति गए हैं और वो पार्टी कर रही हैं। तो भाई इसको हम क्यों ना क्रिटिसाइज करें? हम क्यों ना इस पे सवाल उठाएं? कोई इंसान इतना मॉडर्न कैसे हो सकता है जिसके लिए इन्होंने पूरा बेस तैयार कर लिया, जिसके नाम पे ये सिंपैथी ले लेकर के यहाँ तक पहुंची, उसी इंसान को भूल गई। और हम भूलते कैसे हैं जब हमें कुछ नया मिल जाता है? अब हमें नया क्या मिला है ये तो सपना जी ही बताएंगी। लेकिन हम कहते हैं ना कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ पुरानी चीजें भी होती है ना, हम उसको भी याद करते हैं। लेकिन अगर हम नई चीज खरीद लेते हैं ना तो हम पुरानी चीजों को याद नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि यार उससे बढ़िया तो हमने खरीद लिया। तो सपना जी का ये पार्टी फंक्शन क्या आपके ऊपर सवाल नहीं उठाता है? रोज नए रिश्तेदार सपना जी के बन जा रहे हैं, रोज सपना जी बच्चों को छोड़ करके यहाँ वहां चली जा रही हैं, और खुद अपने ही नहीं बच्चों को भी वो उसी चीजों में इन्वॉल्व कर रही हैं कि बेटा आप जो है ना काले दिन पे पिज्जा खाओ, ब्लैक डे पे आप पार्टी करो, फंक्शन करो, अटेंड करो, मस्त रहो, खुश रहो। मतलब इस बार हमारी सपना जी को पता था कि अगर इस बार हमारी सपना जी ने ये बेहोश होने वाला काम किया तो पब्लिक इनको जरूर गालियां देगी, क्योंकि अब पब्लिक जो है दो गुटों में बट गई है। पब्लिक सवाल करने लगी है। तो इन्होंने जो है ये डिस्को पार्टी वाला कर लिया कि अच्छा तुम समोसा जलेबी का पार्टी करोगे, रुको हम तुमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा पार्टी करेंगे, लेकिन झुकेगा नहीं साला। ये वाला जो है वो कंपटीशन चल रहा है सपना दीदी और अंशु के बीच में।
क्योंकि सपना दीदी से सवाल हम कर सकते हैं, क्योंकि सपना दीदी ने पति 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 हाय पति हो पति करके ही यहाँ तक आई हैं। तो वो पति के नाम पे इनकी वीडियो किधर गई? कहाँ है इनकी वीडियो, कहाँ है इनकी कम्युनिटी? अरे झूठी ही सही, लोग उसी की कल्पना कर रहे थे कि अगर दिल में, तो 2 साल 3 साल में आप प्यार भूल गई जी। मतलब इतना छोटा और इतना तुच्छ प्यार है। लोग तो बचपन के प्यार को बुढ़ापे में याद करते। आपका 2 साल 3 साल में आपका प्यार खत्म हो गया जी। 2 साल 3 साल में आप सारी चीजों को भूल करके आप नाच गाना करने लगी। मतलब ऐसे अगले साल तो आप पता नहीं क्या करिएगा जी। ऐसा ना हो कि अगले साल आप जो है एकदम घर में ही पार्टी रख दीजिएगा कि भाई चलिए ब्लैक डे है पार्टी करते, क्योंकि पता नहीं, भगवान जाने। तो आपसे एक सवाल है कि क्या अब आपके अंदर का दर्द वर्द खत्म हो गया है? मतलब सपना जी की ये वीडियो देख करके एक ही चीज समझ में आया कि हमारी सपना जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं। ये इतना आगे बढ़ गई हैं कि अब इनको अपने पति के नाम पे रोने बिलखने की जरूरत ही नहीं है। अब इनको ब्लैक डे मनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सपना जी आगे बढ़ गई हैं, मूव ऑन कर लिया है इन्होंने अपनी जिंदगी में। समझ में आया? क्योंकि इनकी वीडियो से यही हम समझे हैं कि इनकी पिज्जा पार्टी ये कर रही है, जब हमें कोई खुशी मिलती है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या हमारी सपना दीदी सेलिब्रेट कर रही थी अपने ब्लैक डे को कि भाई अब तुम पुराने हो गए, अब हमें तुम्हें जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, हम तो मस्त पार्टी करेंगे? तो आपकी क्या राय है जरा बताइएगा, क्योंकि अंशु पे हमने कल सवाल करे थे, लेकिन सपना की वीडियो देख करके सपना के ऊपर भी सवाल बनता है कि क्या राजवीर जी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुत्ता है? क्या उनके ब्लैक डे पे नाच गाना पार्टी फंक्शन डिस्को डांस ये सब जरूरी है? लेकिन अगर हाँ, तो भाई फिर वो क्या था? और अगर ये अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रही हैं तो फिर भाई सास ससुर भी गए, फिर सास ससुर को भी छोड़ दीजिए ठंडे बस्ते में। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछना हर किसी का अधिकार है और यहाँ पे सवाल करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम किसी को हेट दे, किसी को गालियां दे, नहीं भाई, आप दोनों पक्षों से सवाल करिए, क्योंकि दोनों पक्ष यूट्यूब पर ही आकर के आपको अपनी बातें सुनाते हैं। तो आप लोगों को पूरा अधिकार है सवाल करने का। तो अगर कोई हो सके तो सवालों के जवाब जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।